हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है। मैंने हेडिंग दे दिया है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना। टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। देखिए ये प्रमेय के रूप में यहाँ पे दिया है। यदि किसी एपी का प्रथम पद a, सार अंतर d तथा अंतिम पद l, कई बुकों में अंतिम पद l की जगह पे tn या an का भी प्रयोग करता है। ठीक है, तो सिद्ध करे कि इसके प्रथम n पदों का योगफल एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एन या एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। चलिए हम लोग इसको साबित करके देखते हैं। ठीक है, इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। ठीक है, चलिए इसका प्रमाण हमारे पास देख रहे हैं ऊपर कि एपी का प्रथम पद ए है, सार्व अंतर डी तथा अंतिम पद एल है। ठीक है, तो एपी क्या होगा, वो एपी क्या होगा, तो उस एपी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। पहला पद ए, दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस डी, तीसरा हो जाएगा आपका ए प्लस का 2d, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे पद। ठीक है, अंतिम पद क्या होगा, एल कह रहा है, और उसके पहले वाला एक पद तो सार्वंतर घटा देंगे तो यानी कि एल माइनस डी हो जाएगा। उसके एक पहले वाला पद एल माइनस का 2d हो जाएगा, है ना जी, उसके पहले वाला एक पद यही ना होंगे जी। तो ये आपकी एपी हुई। तो अगर ये एपी हुई तो हम लोग देख रहे हैं ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है, इसके प्रथम n पदों का योगफल हम लोग किससे डिनोट करें, एसएन से। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि मान एपी के प्रथम n पदों का योगफल एसएन है। तो यहां से अब एसएन इक्वल टू में क्या आ जाएगा, तो इन सबको प्लस में देते हैं, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस एल माइनस का 2d प्लस एल माइनस का डी प्लस एल, ऐसे इस तरह से ना होगा जी। चलिए इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। अच्छा, ये जो आप समीकरण देख रहे हैं इसमें इसको पलट के लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे न इक्वल टू में यहाँ लिख देते हैं एल, इसको पलट कर एल माइनस डी एल माइनस 2d, है ना जी, उल्टे क्रम में कर दिए। फिर ए प्लस का 2d ए प्लस का d और फिर यहाँ पे ए, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं और इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर देखिए यहाँ 2SN हो जाएगा, इधर देखिए क्या होगा, a प्लस का l प्लस, यहाँ पे भी देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस का l, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो a प्लस का l आएगा, 2d कट जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे आगे भी देखो, यहाँ भी a प्लस एल हर एक ये a प्लस एल कितना बार आएगा, तो ये जितने पद होंगे यानी कि n टाइम्स आएगा। ठीक है, तो आप समझिए, आप सिंपली अगर आपसे कहें कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 5 टाइम दिया है तो जोड़ने पर 10 आएगा, यानी कहने का मतलब कि 2 और इंटू जितना बार आया है उसको मल्टीप्लाई कर दे तो हमें पता चल जाएगा उनका योग। तो उसी तरीके से यहाँ 2SN बराबर लिख सकते हैं, a प्लस एल n टाइम्स आया है, इसका मतलब कि इसका योग हो जाएगा n इंटू में a प्लस, ये दो को भाग में भेज देते हैं तो SN इक्वल टू में क्या हो जाएगा, n बाई 2 a प्लस का l, यही ना था जी, SN इक्वल टू में n बाई 2 a प्लस का l हो जाएगा, है ना। चलिए तो ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं। हमने देखा है ऊपर कि चूंकि l इक्वल टू में अंतिम पद के लिए हमने देखा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो अब हम लोग SN इक्वल टू ये भी तो लिख सकते हैं ना, n बाई 2 a प्लस एल के जगह पे ये सूत्र लगा देते हैं, ये हमारे पास ऊपर दिया था ना, या हम लोग ये जानते भी है ना जी, nवां पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो यहाँ से अब आपका SN इक्वल टू में हो जाएगा n बाई 2 इंटू में 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू में d, ये हमारा दूसरा सूत्र आ गया SN के लिए। तो SN निकालने के लिए ये दोनों का आप प्रयोग कर सकते हैं, दोनों सूत्रों का।
ध्यान रखना होगा कि इसमें जरूरत के हिसाब से कभी कभी क्या होगा कि आपके पास अंतिम पद दे दिया होगा और प्रथम पद और एन, तो ये वाला सूत्र लगा देंगे। और कभी कभी क्या होगा अंतिम पद ना देकर प्रथम पद एन और डी देगा, तो उस कंडीशन में ये सूत्र हम लोग लगाएंगे एस एन के लिए। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दोनों सूत्रों का प्रयोग हम लोग करेंगे जरूरत के हिसाब से। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि समांतर श्रेणी के एनवें पदों के एन पदों के योगफल से एनवा पद कैसे ज्ञात किया जाएगा। यानी कि आपके पास एन पदों का योगफल दिया गया होगा, तो उसे एनवा पद हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। टू फाइंड द एन टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द सम ऑफ द एन टर्म्स। चलिए हमारे पास मान लीजिए एस एन इक्वल टू में हमारे पास मान लीजिए कोई दिया हो वैल्यू, अब उस एस एन से आप एनवा पद कैसे निकालोगे उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए एस एन आपका, जैसे मान लीजिए वो क्या होगा, प्रथम एन पदों का योगफल a1 a2 a3, ये कहाँ तक दिया हो आपके पास an तक ना दिया होगा। अच्छा, इसके पहले वाला एक पद क्या होगा, an-1 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग sn-1 की बात करें तो ये क्या होगा, ये क्या होगा जी, n-1 पदों तक का योगफल a1 प्लस का a2 प्लस का a3, यहाँ पर ये कहाँ तक an-1 तक। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक को समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2 ले लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए देखते हैं घटाने पर यहाँ पर क्या होता है। तो घटाइएगा तो एस एन माइनस का sn-1 हो जाएगा और इधर ये सारे पद कट जाएंगे, बच जाएगा लास्ट में सिर्फ an। तो देखिए तो हमने प्राप्त कर लिया ना कि अगर nवा पद ज्ञात करना हो तो आपको sn पद में से यानी n पदों के योगफल में से n-1 पदों का योगफल घटा लेना होगा, तो हमें nवा पद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे हम लोग इसमें चलिए देखते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योगफल ज्ञात करने की बात करते हैं हम, यानी कि प्रथम n प्राकृत संख्या होंगी तो उनका योगफल ज्ञात करने के लिए हम लोग एक सूत्र यहाँ पे प्राप्त करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि माना n प्राकृत संख्याएं हैं, n प्राकृत संख्याएं हैं, यानी कहने का मतलब है कि आपके पास 1 2 3 4 5 ऐसे करके कहाँ तक दिया गया है, n तक दिया गया है। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो प्रथम पद यानी a का मान हो जाएगा 1, सार्वंतर जिसे कॉमन डिफरेंस d कहते हैं, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस का 1, ये भी 1 हो जाएगा। और यहाँ पर अंतिम पद क्या होगा n, और पदों की संख्या भी n होगी, पदों की संख्या n है, n पद है टोटल। चलिए तो यहाँ पर अब इसके बाद अगर हम लोग इनके योगफल की बात करेंगे, एसएन की बात करेंगे, तो n/2 सूत्र ये नहीं जानते हैं, इंटू में 2a प्लस का n-1 इंटू में d। चलिए तो n/2 2a a के जगह पे है 1, n-1 d के जगह पे भी है यहाँ पर 1। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, n/2 अंदर आ जाएगा 2 प्लस n-1 यही रहेगा, यानी आ जाएगा n/2 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा n प्लस का 1, या आप इसे लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 और बाई में 2, ऐसे भी लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल हो जाएगा। यानी कि अगर प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल निकाला होगा तो n की जगह बस 5 रख देंगे, 10 का निकाला होगा तो n की जगह बस 10 रख देंगे, आ जाएगा योगफल। समझ गए ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं के योगफल के बारे में, यानी कि ऑड नेचुरल नंबर की बात करेंगे। हम लोग यहाँ पे मान लेते माना n प्राकृत विषम संख्याएं हैं, n प्राकृत विषम संख्या, यानी कि वो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ये सब हो जाएगा n तक। ठीक है, तो इसमें अगर प्रथम पद की बात करेंगे, इस एपी के रूप में दिख रहा है, तो प्रथम पद a यानी कि हो जाएगा 1। सारवंतर की बात करेंगे, सारवंतर यानी d की बात करेंगे तो होगा a2 माइनस का 1, 3 माइनस का 1 2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पदों की संख्या n दी हुई है, पदों की संख्या कितनी है, n है, तो एस एन इक्वल टू में होता है n/2 इंटू में 2a प्लस का n-1 इंटू में d। n के जगह पे n ही रहने देंगे, 2a के जगह पे 1, n-1 और d की जगह पे यहाँ पे 2 हो जाएगा। n/2 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस का 2n माइनस का 2, 2 से 2 यहाँ कैंसिल, n/2 इंटू में 2n, 2 से 2 यहाँ कैंसिल, आ जाएगा n स्क्वायर। यानी कि प्रथम n विषम
प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होगा वो n स्क्वायर होगा, यानी कि अगर प्रथम 5 वो विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना होगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का निकालना होगा तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, वही उसका योगफल आ जाएगा। समझ गए? तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्हीं सब फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लास छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस सब्सक्राइब को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।